रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा भाई, तो इसमें पहले जो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अरे ये नाम है इसका। इंटेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी साउंड, हाँ साउंड। पहले ये देखेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे इंटेंसिटी लेवल। ये दो चीजें हम आज कोशिश करेंगे कि हम डिस्कस कर सकें, इंटेंसिटी लेवल। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है जरा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हाउ डू वी मेजर साउंड। आवाज को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मेजर साउंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म में मैं इसको कैसे मेजर करूंगा? अगर मुझे साउंड को मेजर करना हो किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। तो मैं कैसे, एक तो मेजरमेंट ये होती है कि भाई मुझे आवाज कितनी सुनाई दे रही है, लेकिन एक आप मेजरमेंट कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स, कितनी सोर्स से जनरेट कितनी हो रही है, ये अगर मैं देखने के लिए साउंड कैसे मेजर कर सकते हैं सर? मैं यही बता रहा हूं कि साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड साउंड इज जनरेटेड फ्रॉम सोर्स। तो मैं अगर ये देख लेता हूं कि हाउ मच एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द सोर्स, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ दैट साउंड। समझ में आती है बात? तो मैंने ये मेजर करना है कि सोर्स से कितने जूल्स एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ निकली है। सर आपकी वो जो रिकॉर्डिंग है उसमें भी तो एक नीचे से वो लाइन है, वो वॉल्यूम चेक, वो लाउडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो ये भी बता रहा होता है कि एनर्जी का सोर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि साउंड निकल रही है और साउंड जो है वो रिकॉर्ड होती चली जाए, जो आपके पास रिकॉर्डिंग लेवल है। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो ये है कि फ्रॉम सोर्स आपके पास क्या करना है, एनर्जी में। तो भाई देखो, ये मेरे पास एक सोर्स है, एक स्पीकर है, ठीक है, ये मेरे पास एक स्पीकर था और इस स्पीकर से साउंड जो है वो तमाम डायरेक्शंस में ऐसे आगे ट्रैवल करने लगी। अब जब ये ट्रैवल करती है तो ये तो ट्रैवल करती ही चली जाएगी। सामने अगर मैं एरिया करूं तो ये पूरे रूम के बराबर होगा एरिया। बाहर चला जाऊं तो जितना कवर्ड एरिया फॉरवर्ड आएगा मैं किस एरिया में से निकालूंगा? तो उसके लिए सबसे पहले मैं एरिया को रिजर्व करता हूं, यानी कि वी विल टेक 1 स्क्वायर मीटर एरिया। यानी कि आप अपने सामने, अपने फ्रंट पे एक सर्टेन, एक यूनिट, एक 1 स्क्वायर मीटर यूनिट एरिया जो है वो सबसे पहले कंसीडर करें, ठीक है। यानी कि अगर मैंने ये मेजर करना है कि इस साउंड सोर्स से अभी एनर्जी कितनी बाहर आ रही है, what we will do, we will take 1 square meter of area in front of us। 1 स्क्वायर मीटर का क्या है? 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई, यानी कि एक इतना बड़ा सा एरिया आ जाएगा, दैट इज इन फ्रंट ऑफ द सोर्स, सोर्स के सामने। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल मेजर। आप यहां पे क्या करेंगे? आप मेजर करेंगे कि हाउ मच एनर्जी, विच टाइप ऑफ एनर्जी? साउंड एनर्जी। कितनी साउंड एनर्जी ट्रैवल कर रही है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी हो? परपेंडिकुलर। वो साउंड एनर्जी क्रॉस में नहीं जा रही हो। अगर कोई साउंड एनर्जी क्रॉस में जा रही होगी तो वी विल क्रॉस इट, हम वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि हाउ मच एनर्जी पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया परपेंडिकुलर। कैसे पास हो रही हो? परपेंडिकुलर। इन अ सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड में कितने जूल्स एनर्जी परपेंडिकुलरली यूनिट एरिया से पास हुई, दैट इज सेड टू बी द इंटेंसिटी ऑफ दैट साउंड। तो हाउ डू वी मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? आप कैसे बताएंगे कि कितनी इंटेंसिटी असल में क्या होती है? इट इज एन एनर्जी। क्या मैं ये क्या कहूंगा कि इट इज एन एनर्जी? ये वो एनर्जी है, सुन लो पहले, सुन लो पहले, ये वो एनर्जी है जो किसी 1 स्क्वायर मीटर यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलरली पास होती है। कितनी देर में? 1 सेकेंड। तो लिखें, इट इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रेवल इन साउंड पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया के सामने लिख लें 1 स्क्वायर मीटर, passing through a unit area 1 square meter। Yes. 1 meter square 1 square meter
perpendicularly in a second It's called intensity of sound. is called the intensity of that Sound. sound. बताओ इंटेंसिटी कम हुई तो लाउडनेस क्या होगी, कम हो जाएगी. इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो लाउडनेस क्या होगी. अब खुद Directly सोचो. proportional है. मैं अगर तुम्हारे सामने बोल रहा हूं तो तुम अगर 1 स्क्वायर मीटर का एरिया मेरे सामने रखो तो लाउडनेस ज्यादा सुनाई दे रही होगी, Yes, sir. ज्यादा एनर्जी इसमें से गुजर रही है पकड़. ज्यादा- लेकिन जो उस सीट पे बैठा होगा बच्चा उसको और कम तो सुनाई देगी क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर वहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या गुजर रही है, कम हो गया. तो उसके लिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपके लिए. तो आप तो एक सर्टेन एरिया से कैलकुलेट कर रहे हैं Yes. कि मैं ये मालूम कर रहा हूं कि भाई इस एरिया में से साउंड एनर्जी कितनी गुजर रही है. तो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इंटेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला आता है आई, इस फॉर्मूले में क्या कहते हैं, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें सबसे पहले क्या चीज होती है, सर इसका यूनिट क्या होता है? मैं यही बता रहा हूँ. एनर्जी होती है, तो जूल होता है. हाँ जूल होगा. एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, तो एरिया होगा और मल्टीप्लाई होगा इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन अ टाइम यानी कि इन अ सेकंड. Yes, sir. तो आई इज इक्वल टू ई ओवर ए इंटू टी हो जाएगा, Yes, sir. यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी. यही चीजें आ गई. सर अगर सवाल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ पर्टिकुलर एरिया इन 1 सेकंड परपेंडिकुलरली. तो एक मिनट. तो अब इसमें क्या आ जाएगा कि द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स डिवाइडेड बाय एरिया. मीटर पर सेकंड सर. नहीं मीटर पर सेकंड, इस बार पागल हुए. 1 मीटर. एक्सेलरेशन होता, ये तो एरिया है ना, मीटर स्क्वायर. नहीं समझे, हाँ, फिर से बताओ. मैं बता देंगे. मीटर स्क्वायर किसके लिए, आपको बताइए. मीटर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, एरिया के लिए. एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड. वो ड्राइंग का नहीं इसमें नहीं. अच्छा बेटा यहाँ पे देखें, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मीटर स्क्वायर, और टाइम के लिए क्या लिखूंगा, सेकंड्स. तो जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो होगा वो इसका ये मल्टीप्लाई होगा नीचे बिल्कुल. मीटर स्क्वायर सेकंड. ये आई क्या है? आई जो है ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ये इसका एनर्जी है. ई एनर्जी है, ए एरिया है एनर्जी ऑलरेडी. कहाँ से पता लगेगी? तो एनर्जी दी होगी ना, साउंड की भाई एनर्जी. तुमने अभी क्या कहा कि इंटेंसिटी इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी, का कितनी एनर्जी गुजर रही है. इसका मतलब क्या है, वहां पे अमाउंट ऑफ जूल्स एनर्जी मेंशन करोगे ना. सवाल में अगर सवाल हो सर उसमें एनर्जी भी दी जाएगी. एनर्जी जी, कि 40 joules passing through a 2 square meter area in 10 seconds. तो find their intensity. तो अब आप इसको मालूम कर सकते हैं कि फॉर्मूले में वैल्यू करके एंड कैलकुलेट दैट. सही. ये बताएं. अच्छा इसमें एक चीज और है, एक चीज और ये है कि इंटेंसिटी जो आपको यहाँ पे दी गई है, सुने भाई, इंटेंसिटी जो है वो बराबर आ रही है एनर्जी अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम. ऐसा ही है. तो बताइए अगर मैं एनर्जी अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा. अब आप ये बताएं कि एनर्जी अपॉन, यानी कि जो एनर्जी होती है ना आपके पास, उसको अगर आप टाइम से डिवाइड करें तो यू विल गेट अ पावर. अगर आप एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या चीज आ जाती है, पावर. पावर की डेफिनेशन लिख लें. ये सर इसी में है. इसी में ही साथ ही लिख लें, आपको पहले पढ़ाया जाना चाहिए था लेकिन हम साथ ही लिखे. पावर क्या लिखे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर. रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी. हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर. और डाल के लिखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू इन 1 सेकेंड. दूसरा लिखो अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू इन 1 सेकंड. in a second. Amount of energy passing through in a second is called power. अब पावर का फॉर्मूला लिख लो, ये बस ये दोबारा बता. अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू इन सेकंड. वो एनर्जी जो 1 सेकंड में कहीं से पास हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, पावर. अब देखिए पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, एनर्जी अपॉन टाइम. तो लिख लें P इज इक्वल टू एनर्जी यानी कि जूल्स पर सेकंड. और जूल्स पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं, वॉट लिखते हैं. W कैपिटल W से लिखते हैं, WATT वॉट. जूल्स पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं, वॉट लिखते हैं. W आप कहते हैं ना 100 वॉट का बल्ब है, 25 वॉट के पंखे हैं, 25 वॉट. तो 25 वॉट के पंखे होने का मतलब क्या है, 25 जूल्स एनर्जी. नहीं 25 जूल्स एनर्जी 1 सेकंड में इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल.
समझ रहे हैं? पावर का मतलब अब मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 100 वॉट का बल्ब 100 वॉट एनर्जी नहीं रखेगा। 100 जूल क्या 100 जूल देना। मैं क्या कह रहा एक वॉट जो एक जो वॉट मैंने जो अभी सेंटेंस बोला था वो सुना था आपने? नहीं, क्योंकि आप इधर नहीं थे भाई। थोड़ा सा रहो ना मेरा बेटा, तब तभी तो चीज समझ में आएगी। ये मुश्किल चीजें ये क्लियर जहन में होंगी तब। देखिए दोबारा समझे कि क्या करें। नहीं लिखने का नहीं है मेरा बेटा, समझने का है। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझे। 100 वॉट का एक बल्ब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें 100 जूल्स वो एनर्जी। एक सेकंड में करेगा। एक सेकंड में 100 जूल्स, तो 2 सेकंड में वो 200 का जैसे एक गाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल पाती है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं हुआ कि वो 100 मीटर ही डिस्टेंस कवर करेगी, वो तो कराची तक चले जाएगी यहाँ से। सर फिर तो सर 10 सेकंड में उसकी एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए। क्यों? सर 1 सेकंड जब 1000 का है, 1 में 10 करिए, 1 में 100 करिए। बल्ब है, जब तुम दुकान से लाए तो उस पर लिखा था 100 वॉट। इसका मतलब है जब तुम बल्ब को एनर्जी दोगे तो जो तुम दे रहे हो वो तो इनफाइनाइट है ना एनर्जी, तो वो बल्ब दी जाने वाली एनर्जी को हर सेकंड में 100 वॉट यानी कि अगर उस बल्ब को तुम 200 घंटे चला दो तो उसके हिसाब से उतनी एनर्जी यूटिलाइज फ्यूज क्यों होता है फिर? फ्यूज एक अलग चीज है। फ्यूज तो हीट अप होकर मेल्ट हो जाता है, वो अलग है, वो हम पढ़ेंगे अलग, एनर्जी अप डाउन होने की वजह से। वो हम पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या है कि ये देखो बेटा, देखिए ये जो मैंने लिखा है, ये देखें बेटा पहले जो है अभी आपने टी दिया हुआ है, टी आपने यहाँ छोटा लिखा है, पहले हम पढ़ के आए तो टी वो बड़े वाला बड़े वाले पहले कभी नहीं पढ़ा आपने, सिर्फ टाइम पीरियड के लिए पढ़ा था। हाँ। तो मैं ये टाइम पीरियड बता रहा हूँ, ये सिर्फ टाइम बता रहा हूँ। टाइम पीरियड बता रहा है। जो VF = VI + AT में T बड़ा होता था छोटा, छोटा तो उस वक्त तो कभी नहीं कहा आपने कि बड़ा नहीं बढ़ाया। हमने पढ़ा 10 तो आपने ये पढ़ा है कि टाइम हमेशा स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, नहीं? ये पढ़ तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल टी लिख रहा हूँ तो कौन सा होगा, वो टाइम पीरियड होगा या टाइम टाइम पीरियड के लिए आपने कैपिटल टी लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अच्छा, E/T किसके बराबर हो गया? पावर। तो इसका मतलब ये हो गया कि पावर का फॉर्मूला E/T है, तो मैं E/T की जगह क्या लिख सकता हूँ? पावर अपॉन टाइम। यस सर। तो पावर खुद किसके बराबर है? वॉट व्हाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट जो है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, और इसकी यूनिट जो है वो जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी हो सकती है। मेरे लिए बेहतर क्या है कि मैं इसके बजाय इसको ये वाली यूनिट यूनिट और पावर अपॉन एरिया है। टाइम तो यहाँ पे टाइम एनर्जी के साथ मिक्स हो गया, मर्ज अप हो गया, जो कि किसमें चला गया? पावर में चला गया। समझ गए? तो ऐसे हमने इंटेंसिटी बढ़ी। अब मैं बात करने के लिए जा रहा हूं लाउडनेस की, कि मुझे आवाज कितनी और कैसे सुनाई देती है। अभी इसमें सबसे पहले चीज जो है इंटेंसिटी लेवल। हाँ, इंटेंसिटी लेवल। अब जरा समझिए, जब मैं इंटेंसिटी लेवल की बात करता हूं, इंटेंसिटी लेवल, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज द साउंड हियर बाय ईयर, जो आपका कान सुन पा रहा होता है किसी भी बंदे का, ईयर बाय ईयर, वो आपके पास क्या कहलाता है? इंटेंसिटी लेवल। तो सर पहले क्या रहता है? वो थी अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय द सोर्स। मतलब समझिएगा इसको। हाँ भाई, देखिएगा इधर, तुम्हें आवाज आ रही है? इसका मतलब क्या है? जो मैंने यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा हूं, इनको तो आ रही है, आपको नहीं आ रही है, आपके लिए इसकी लाउडनेस 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि अच्छा एक चीज तो ये होगी, आपको आवाज आ रही है इसकी? नहीं, आपको भी नहीं आ रही, लेकिन देखने से पता लग रहा है कि साउंड वो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन आवाज नहीं आ रही। आवाज ना आने का मतलब क्या ये है? इसका मतलब क्या हो गया कि इंटेंसिटी लेवल जो है ना, वो आपके सुनने की सलाहियत बता रहा होगा। इंटेंसिटी आपको बताती है साउंड जनरेट होगा। ये पंखा का पंखे की इंटेंसिटी क्या है? साउंड की 0। इसकी भी 0 होगी, इसकी अभी 0 है, लेकिन अब इसकी इंटेंसिटी तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन लेवल अभी भी क्या है? 0। इंडस्ट्रियल भी ठीक है। समझ रहे हैं? एक पेंडुलम चल रहा होता है ना, वो साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन मेरे लिए ऑडिबल नहीं है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या है? कम है। लेवल। अब ये मुझे बताइए
इंटेंसिटी लेवल भी कम होगा, जाहिर बात है मुझे नहीं सुना है। इसका मतलब क्या है कि हर वाइब्रेट करती हुई चीज की एक सर्टेन इंटेंसिटी होती है और वो टाइम के साथ साथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है और एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचती है। तो मेरे पास एक ऑडिबल रेंज होता है। ऑडिबल का मतलब क्या हो गया? अगर मैं ऑडिबल रेंज की बात करता हूं तो ये वो रेंज है जो मैं अपने कान से सुन पा रहा हूं। ये बताइए क्या इसकी प्रोड्यूस हुई हुई साउंड आपके ऑडिबल रेंज में है? नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने ये जज करना है कि मेरी ऑडिबल रेंज स्टार्ट कहां से होती है। तो मेरी ऑडिबल रेंज स्टार्ट किस पोजीशन से होगी? सबसे बारीक आवाज जो मैं सुन पाऊं वो मैं सुन पाता हूं 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये मिनिमम साउंड है, बिल्कुल सरसराहट की जो कि मैं सुन पाऊंगा। ये इतनी बारीक आवाज होगी इंटेंसिटी की। अब ये इसकी जो आवाज है ना, ये इससे भी क्या है, कम। -12 का मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत छोटी। माइनस में ना, अगर प्लस में होती तो ज्यादा होती फिर। देखो तभी ये बात कही जाती है, तभी ये बात की जाती है कि जो साउंड होती है ना उसमें इतनी स्ट्रेंथ, पावर, एनर्जी नहीं होती। तभी देखो ना, यहाँ पे इस ग्लास को मैं आवाज से गिरा सकता हूँ नीचे। गधे हैं आप, गिरा पाएंगे सारे दिन बैठकर? आवाज से तो नहीं गिर सकेगा, लेकिन अगर आवाज की स्ट्रेंथ, पावर इतनी ज्यादा हो जाए। पुराने पाक में ये चीज आया था कि उनको चिंगार में आन पकड़ा और वो अपने घरों में बुझ के रह गए या पड़े रह गए। तो इसका मतलब क्या है कि आवाज जो है ना वो डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करती है, चीजों को वाइब्रेट करा सकती है, लेकिन गिरा भी सकती है, लेकिन उसके लिए उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? स्पीकर पे फुल भी वॉल्यूम कर लोगे तब भी ये ग्लास नहीं गिर पाएगा। वजह क्या है कि इसको गिराने के लिए कम से कम 1 वॉट चाहिए। 1 वॉट की साउंड जो है ना वो बादल के गरजने की साउंड होती है, जो जहां पे मौजूद होता है। 1 वॉट पर स्क्वायर मीटर साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है, जबकि आपका बल्ब जो है ना वो 100 वॉट एनर्जी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। 100 वॉट। अब उसके सामने ग्लास लगे, गर्म हो जाएगा ना पानी। हीट जो है वो बाकायदा उसको गिरा नहीं सकेगी। मतलब हीट से क्या वर्क नहीं किएगा, यकीन। हम कैसे हीट से वर्क, आपको पता है स्टीम इंजन जो थे वो हीट से ही तो चला करते थे। कोयले को जलाते थे, उससे हीट प्रोड्यूस होती थी, उससे आप इंजन को मूव करा। तो हीट से एनर्जी इसे गिरा सकती है, लेकिन साउंड एनर्जी को गिराने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ साउंड चाहिए। वो इतनी अमाउंट ऑफ साउंड होगी कि वो मेरे लिए हियरेबल भी नहीं होगी, मैं उसको सुन भी नहीं सकूंगा। अब जरा देखिए कि जो मिनिमम साउंड मैं सुन पाता हूं वो कितनी आ रही है? 10-12। इसका मतलब 10-11 साउंड भी एग्जिस्ट करेगी। 10-13 इससे कम साउंड भी एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट तो करेगी। 10-15 भी एग्जिस्ट करेगी। सपोज ये -15 है, एग्जिस्ट करेगी साउंड, लेकिन मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो मेरे लिए ये चीजें इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी अगर लू तो अहम है, लेकिन ऑडिबल लू तो मेरे लिए अहम है। इंटेंसिटी लेवल हमारा कमी पहुंच सर, तो किसी भी नॉर्मल बंदे का मिनिमम लाउडनेस इंटेंसिटी जो होती है दैट इज 10⁻⁻12, और इसको हम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी या फेंटेस्ट इंटेंसिटी, फेंट इंटेंसिटी कहलाती है, या इसको हम थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। ये जो वैल्यू है, हाँ, थ्रेशोल्ड, चलिए स्पेलिंग THRESH, थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी कहलाती है, यानी कि मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर एवरी पर्सन। ये चलिए ऊपर थ्रेशोल्ड फेंटेस्ट या फेंटेस्ट इंटेंसिटी कहलाएगी। फेंट हल्की आवाज होती है, समझ गए? अच्छा, अब अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं या अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं तो देखिए दोनों आवाजों में फर्क है। अब यहां पे मैंने देखना है कि ये मैक्सिमम 1 या 2 तक जा सकता, 1 वॉट या 2 वॉट पर मिनट। ठीक है, तो सबसे भारी आवाज जो सबसे ऊंची आवाज होगी, सबसे ज्यादा तेज लाउडेस्ट आवाज। अब लाउडर आवाज जो होगी वो जहाज के इंजन की साउंड हो सकती है। तो ट्रेन की भी तो जहाज के इंजन की आवाज जो होती है वो सर वॉल्केनो के अगर फट जाता है उसकी भी आवाज वो भला से आवाज ज्यादा
अभी अभी प्रॉब्लम यह है कि वॉल्केनो के पास जाके आप फटने की आवाज तो नहीं सुन पाएंगे। हमें नॉर्मली जो हम इसको बता रहे होते हैं वो एक नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर जो चीज ट्रेन की साउंड प्लांट चल रहा है, प्लांट की आवाज हो गई, तो ये इसके अंदर बकायदा सीक्वेंसेस दिए हुए हैं। अब यार सुनिए, एक मिनट मेरा बेटा, मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो फिर बात करते हैं। अब मैं बात करने जाऊंगा लाउडनेस की, किसी भी बंदे की लाउडनेस निकालने की। तो आप जानते हैं कि लाउडनेस ऑफ अ पर्सन, जो इसको हम एल से रिप्रेजेंट करें, वेरीज डायरेक्टली विद इंटेंसिटी। ये रिलेशन बनना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो कितनी आवाज सुन पा रहा है यहां पर। सपोज कि ये किसी बतख की आवाज है इस पोजीशन पे, और मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि ये इसकी लाउडनेस क्या है, कितनी सुनता। तो मैं लाउडनेस वेरी डायरेक्टली विद इंटेंसिटी, यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी मिल रही होगी वो मैं रख लूंगा इंटेंसिटी, जबकि ये वाली इंटेंसिटी फेंटेस्ट इंटेंसिटी कहलाएगी आई नॉट। I not. इसको मैं किसी से रिप्रेजेंट करूंगा आई नॉट। ओ का मतलब क्या होता है? नॉट। ये कहलाएगी फेंटेस्ट इंटेंसिटी। इसी तरीके से वो आवाज जो कान सुन पा रहा होगा उसकी लाउडनेस, फेंटेस्ट लाउडनेस एल नॉट कहलाएगी। अब ये बताओ, मैंने लिखा लाउडनेस एल वेरीज डायरेक्टली विद आई, ये तो मुझे समझ में आया, मेजर रिलेशन। लेकिन ये बताइए, ये इंटेंसिटी जो है ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है? बहुत छोटी। तो बताइए, किसी छोटी वैल्यू को नॉर्मलाइज करने के लिए हम उसके साथ लॉग अप्लाई करते हैं। लॉगरिथम आपने पढ़ा है ना? लॉगरिथम हमेशा यूज किया जाता है टू नॉर्मलाइज अ नंबर। कोई बहुत बड़ा या बहुत ही छोटा नंबर, जैसा साइंटिफिक जिस तरह है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें हम क्या करते हैं? लॉगरिथम अप्लाई। तो मेरे लिए क्या है कि मैं क्या करता हूं, L इज प्रोपोर्शनल टू I के बजाय मैं क्या लिख देता हूं इसे, ताकि मेरी कैलकुलेशन जो है वो इजी, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अगर आप लॉग ऑफ I करेंगे तब भी वो इंटेंसिटी ही रहेगी, लेकिन फर्क क्या होगा? लॉगरिथम ऑफ I। जैसे जब नॉर्मल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो लॉगरिथम ऑफ I से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप समझ में आई बात? Yes, sir. आगे चलूं? Yes, sir. अब यहां पे देखिए कि आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दीजिए तो इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। Log कांस्टेंट मैंने a कर दिया, लॉग ऑफ I। और फिर मैं क्या करूंगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू को 1 कर देता हूं, तो आपके पास रिलेशन आता है L इज इक्वल टू लॉग ऑफ I। तुम्हें समझ में आई बात? बेटा 2 मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है? अच्छा देखिए, ये रीडिंग ब्रेक है। देखिए बेटा, सुने 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 सुने, लॉग ऑफ I तक आ गए सर के जो इक्वल टू 1 है, हैं? K इज इक्वल टू 1 रख के लॉग। अब मेरे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है? अब तुम खुद समझो एक चीज बड़ी जबरदस्त। हम सब लोग बैठे हुए, आवाज की कुछ बच्चे दूर हैं, सपोज सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए एक ही लाइन, लेकिन कुछ लोगों की उम्र ज्यादा है, बंदे हैं बहुत सारे, तो जिन लोगों की उम्र ज्यादा होगी उनकी फेंटेस्ट इंटेंसिटी वो तो नहीं होगी जो मेरे लिए। मैं तो छोटी से छोटी कम से कम आवाज वो तो नहीं सुन पाएगा ना। तो हर बंदे पर्सन टू पर्सन फेंटेस्ट इंटेंसिटी क्या करेगी? वैरी करेगी, सही? फेंटेस्ट इंटेंसिटी वैरी करेगी। अब सपोज कि ये 1 2 3 4 बच्चे हैं, लेकिन इनमें से 2 की फेंटेस्ट इंटेंसिटी, यानी कि ये दोनों सुन पा रहे हैं 2 पर। जब इंटेंसिटी 2 होती है तो ये सुन पाते हैं मिनिमम साउंड। 2 के ऊपर इनकी साउंड क्या होती है? 0। इनके कान में प्रॉब्लम है, या मैंने कान में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया कि ये अपनी आवाज किस पे सुन पा रहे हैं? 6 पे। ये किस पे सुन पा रहे हैं? 2 पे। बताइए, मैंने एक साउंड जनरेट की 0 पे। अच्छा, आप सब लोग 0 पे सुन पाते हैं, मैंने 0 पे, मैंने 1 पे साउंड जनरेट की तो मैं भी सुन पाऊंगा, आप भी सुन पाएंगे, लेकिन ये भी नहीं और ये भी नहीं सुन पाएंगे। समझ रहे हैं? अब मैं जब 2 पे लाया तो आपकी का 0 लेवल होगा, आप 2 पे सुन रहे होंगे, आपका लेवल इनिशियल 0 है ना, तो आप भी 2 पे सुन रहे होंगे, मैं भी 2 पे सुन रहा हूँ, ये भी नहीं सुन पाएंगे, इनके लिए भी आवाज अभी 0 होगी। 2 पे 0 होगी। जब मैं 3 करूंगा तो मेरा और आपका लेवल 3 होगा, इनका लेवल 1 होगा। अब मैं अगर 7 पे आ गया तो मेरा आपका 7 हुआ, इनका 4 कितना? 3 हो जाएगा, उधर ही क्या? 7 के लिए इनका 5 होगा, किया ना, तो इनका 5 लेवल हुआ, आपका 1। इसका मतलब ये कह रहे होंगे कि अभी आवाज लेवल 1 है, वही लेवल जो शुरू में हमारी आपकी थी और इनके कुछ नहीं सुन पा रहे थे, या इनका लेवल जब 1 हुआ था और जब आपका लेवल 1 हुआ था और जब इनका लेवल 1 हुआ तो सबके लेवल सेम हुए। समझ में आएगा? तो इस तरीके से मैं जब किसी चीज की मेजरमेंट ले रहा होता हूं तो हमारे लिए सबकी बेस वैल्यू सेम होती है, 0 सबका सेम है। 5 सेकंड आए, आपने कहा 4 सेकंड, आपने कहा 3 सेकंड,
मुझे समझ में आ गया कि भाई सबका टाइम सेम क्यों, तो सबने किससे स्टार्ट किया, इंटेंसिटी लेवल में कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 10 की पावर माइनस, तो ये क्या नहीं, जैसे जैसे मैं साउंड बढ़ाता जाऊंगा साउंड आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन इनिशियल लेवल ये होगा। अब मुझे मेरे पास देखिए, अब ये वाली चीज अगर समझ में आ गई है तो बताइए फेंटेस्ट लेवल जो होगा लाउडनेस का 0 लेवल, तो अगर मैं निकालूं तो वो आएगा लॉगरिथम ऑफ आई नॉट, ऐसा ही होगा। Yes, sir. जो करंटली यहाँ पे आप किसी बतख की या किसी चिड़िया की आवाज सुन रहे हैं, उसकी नॉट फेंटेस्ट लाउडनेस है, ये फेंटेस्ट इंटेंसिटी है। यहाँ पे इंटेंसिटी आई है और लाउडनेस क्या है, एल है। कोई भी पॉइंट है जिसमें मैं मालूम करने जा रहा हूं, जिसकी लाउडनेस मालूम करने जा रहा हूं, मैं 7 में मालूम कर रहा हूं ना, तो 7 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, लाउडनेस एल, और इंटेंसिटी क्या होगी, आई। देखिए बेटा, तो बताइए दूसरी इक्वेशन ये क्या होगी, फेंट के लिए हुई, और ये एक नॉर्मल साउंड है किसी भी चीज की, मतलब एसी की आवाज है, इसके लिए लाउडनेस एल जो होगी, इसकी लाउडनेस फेंटेस्ट से ज्यादा हुई ना, ये होगी लॉग ऑफ आई, यानी कि उसकी इंटेंसिटी जो है नॉर्मल साउंड की वाई है और लाउडनेस एल है। अब ये बताइए कि डिफरेंस लेने के लिए मैं क्या करूंगा, डिफरेंस लेने के लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको माइनस, जैसे आप माइनस कर रहे थे, जैसे आप माइनस कर रहे थे, इनको भी मैं क्या कर दूंगा, माइनस एल नॉट इज इक्वल टू, इधर भी माइनस कर दूंगा लॉग आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट, ऐसे लिखूंगा। अरे यार मनूस, ये पीटीसीएल वाले जो है ना गैस ही बंद करते हैं। देखिए भाई यहां तक आ गए, माइनस कर दिया, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि मुझे डिफरेंस ऑफ लाउडनेस चाहिए, इधर भी डिफरेंस ऑफ लाउडनेस चाहिए, दोनों। अब देखो है चेंज इन एल कर सकते हैं, चेंज नहीं, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ लाउडनेस, लॉग इंटेंसिटी वो आएगा ना, नॉट लॉग आई नॉट माइनस लॉग आई, नहीं मैंने इसमें से इसको माइनस किया, ठीक लिखा था, ठीक है ना, मैंने ज्यादा में से कम वाले को माइनस किया, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए, तो ये भी लॉग है, लॉग लॉग से लॉग कॉमन ले लीजिए लॉग, तो यहाँ पे क्या बचा, आई माइनस इंटेंसिटी आई नॉट। लॉगरिथम में जब नेगेटिव साइन होता है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, यस सर, लॉगरिथम माइनस वाला डिवीजन में कन्वर्ट होता है और प्लस वाला कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे माइनस है, तो मैं इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, लिखिए ये। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ लाउडनेस का मतलब क्या है, डेल्टा एल, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा एल। यहाँ पे ये जो डेल्टा एल है ये इंटेंसिटी लेवल, ये लाउडनेस लेवल भी कह सकता हूं इसे मैं, इसको मैं क्या कहता हूं, लाउडनेस लेवल, या फिर मैं इसको क्या कहूंगा, इंटेंसिटी लेवल का, ये दोनों चीजें और डेल्टा एल भी कह सकते हैं। लेकिन इंटेंसिटी लेवल की जो यूनिट होती है वो होती है बेल, ग्राम बेल था ना, उसके नाम पे रखी गई है क्या चीज, बेल। लेकिन इसकी यूनिट हम बेल के बजाय क्या चीज मार्क करते हैं, डेसिबल, जो हमारे पास लिखी होती है, जैसे मीटर यूनिट होती है, लेकिन मैं उसको जबरदस्ती किस चीज में मार्क कर रहा हूं, किलोमीटर में मेरी, तो मेरे पास एसआई यूनिट जो होती है वो बेल नहीं होती बल्कि क्या होती है, डेसिबल। तो जब मैं इस बेल के साथ डेसी लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। ये जो 10 आ रहा है, ये वाला 10, ये 10 किसकी वजह से आ रहा है, इस डेसी की वजह से। तो आपके पास मेजर जो रिलेशन आ गया वो क्या आ गया, कि आपके पास जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, कि इंटेंसिटी लेवल जो होगी वो I over I naught 10 multiplied by log I over I naught at that time. This is the formula through which we can find। अब मेरे पास कोई भी आवाज, पंखे की आवाज आ रही है, पंखे की इंटेंसिटी निकालो इसमें डालो, फिर अपने कान की फेंटेस्ट इंटेंसिटी निकालो इसमें डालो, इसको कैलकुलेट कर लो तो तुम्हारे पास डेसिबल में वॉल्यूम आ जाए, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम लिखा हुआ होता है, ये वाला वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम होता है ना, इसके ऊपर लिखा होता है 0, फिर लिखा होता है 10, 20, 30, 40, 150, जो 120 तक क्या हुआ होगा, इसके ऊपर यूनिट अगर घर में जाके देखें आप, तो इसमें डेसिबल्स लिखा हुआ होता है, डीबी लिखा होता है, जो कि इस फॉर्मूले के थ्रू क्या किया जाता है, लेवल निकाला जाता है नॉर्मल पर्सन का। अब अगर एक बंदा आके मुझसे कहे कि भाई 10⁻⁻⁻⁻ के बजाय -9 है मेरा, तो फिर इसका मतलब